Question number 6. In figure 6.37, if triangle ABE concurrent triangle ACD, दोनों ट्रायंगल्स concurrent दे रखी हैं, कौन से वाली? ABE, एक ये वाली ट्रायंगल और दूसरी ये वाली ट्रायंगल, दोनों क्या है आपस में? कंकरेंट है। कंकरेंट ट्रायंगल है तो इनके क्या होंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे? इक्वल। तो ये वाली साइड इसके इक्वल होगी बाय CP/CT, ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी, ये भी बाय CP/CT। तो लिखो सॉल्यूशन ट्रायंगल ABE कंकरेंट ट्रायंगल ACD, therefore AB is equal to AC, क्यों? बाय CP/CT। उसके बाद AD is equal to AE, AD is equal to AE, ये भी बाय CP/CT। फुल फॉर्म कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो अब ये आ गया। अब मैंने क्या प्रूव करना है? शो दैट ट्रायंगल ADE सिमिलर ट्रायंगल ABC। तो इनको देखो मैं कैसे सिमिलर कर सकती हूँ। अब एंगल A इज इक्वल टू एंगल A दोनों में आ रहा है, मीन्स ये क्या है? कॉमन एंगल है। और दूसरा दो साइड्स कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इन प्रोपोर्शन कर दूं तब मेरा गुजारा हो जाएगा। अब इसको नंबर 1 दो, इसको नंबर 2। 1 को 2 से डिवाइड करो, AB अपॉन AD इज इक्वल टू AC अपॉन AE। AE मीन्स ये E है, AE। अब पहले मेरे पास ट्रायंगल AD है तो इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स। तो क्या हो गया? AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC, ये बन गया। अब मैंने क्या करना है? ट्रायंगल ADE सिमिलर ट्रायंगल ABC ये शो करना है। तो नाउ इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC, नाउ इन ट्रायंगल ADE and triangle ABC, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, दोनों में क्या है? कॉमन। उसके बाद ये वाला पार्ट AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। ये मैंने ऊपर प्रूव किया तो यहाँ पर क्या लिखूंगी? प्रूव्ड अबव। अब देखो दो एंगल्स इक्वल हो गए, कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन हो गई। तो देयरफॉर बाय SAS क्राइटेरियन ट्रायंगल ADE सिमिलर ट्रायंगल ABC, यही प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 7। इन फिगर 6.38 एल्टीट्यूड AD एंड CE ऑफ ट्रायंगल ABC इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। शो दैट ट्रायंगल AEP मीन्स ये वाली ट्रायंगल
सिमिलर ट्रेंगल CDP। इस मीन्स इन दोनों ट्रेंगल्स को मैंने सिमिलर प्रूव करना है। देखो इन दोनों ट्रेंगल्स में AEP और CDP में ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। कौन से एंगल हैं ये? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। और उसके बाद अगर ये 90 है तो ये भी कितना होगा? 90 होगा। मीन्स इसको दूंगी मैं नंबर 1, इसको 2 दे दूंगी। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ईच 90। तो बाय ए क्राइटेरियन दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी? सिमिलर। तो लिखो फर्स्ट पार्ट के लिए सॉल्यूशन। इन ट्रायंगल AEP एंड CDP एंगल P मीन्स यहाँ पर दे दो एंगल 1 और यहाँ पर 2। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। कौन से एंगल हैं ये? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। उसके बाद ये थर्ड नंबर और ये वाला फोर्थ नंबर। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। दोनों क्या हैं? ईच 90 डिग्री। देयरफॉर बाय AA क्राइटेरियन ट्रायंगल AEP सिमिलर ट्रायंगल CDP। अब सेकंड पार्ट में मैंने क्या करना है? ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल CBE। इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है। ABD मीन्स ये है B, मीन्स ABD एंड CBE दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है। यहीं से पता चल रहा है कि दोनों में क्या एंगल B इज इक्वल टू एंगल B दोनों में क्या है? कॉमन। मीन्स ABD मीन्स ये 90 है तो ये भी क्या होगा? 90। ये ABD में बना। अब CBE मीन्स ये वाला एंगल इस वाले एंगल के पहले मैंने क्या कहाँ तक नंबरिंग की थी? 4 तक। ये 5 नंबर और ये 6 नंबर। तो लिखो इन ट्रायंगल सॉल्यूशन। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBE एंगल B इज इक्वल टू एंगल B दोनों में क्या है? कॉमन। उसके बाद एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 ईच 90 डिग्री। देयरफॉर बाय AA क्राइटेरियन ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल CBE। अब थर्ड पार्ट देखो क्या है? ट्रायंगल AEP सिमिलर ट्रायंगल ADB। ADB मीन्स इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को मैंने सिमिलर प्रूव करना है। तो उसके लिए देखो सॉल्यूशन। इन ट्रायंगल AEP एंड ADB। अब इनमें एंगल A इज इक्वल टू एंगल A क्या है? कॉमन। एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन। उसके बाद
AEP इस ट्रायंगल में और ADB इस ट्रायंगल में एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, each 90 degree. Therefore, by AA criterion, triangle AEP similar triangle ADB। अब फोर्थ पार्ट में क्या है? ट्रायंगल PDC सिमिलर ट्रायंगल BEC। अब PDC ये वाली PDC एंड BEC PDC एंड BEC मीन्स दोनों में C क्या आ रहा है? कॉमन। तो करो इन ट्रायंगल PDC and triangle BEC, angle C is equal to angle C, कॉमन। उसके बाद PDC मीन्स इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल, BEC मीन्स ये वाला एंगल, मीन्स एंगल 4 is equal to angle 6। Angle 4 is equal to angle 6, each 90 degree। Therefore, by AA criterion, triangle PDC similar triangle BEC, hence proved। Question number 8, E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD। ABCD एक पैरेललोग्राम बनाओ। A B C D। E is a point on the side AD प्रोड्यूस, AD को प्रोड्यूस किया गया। ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD and BE intersect CD at point F। means BE intersect CD at point F। show that triangle ABE similar triangle CFB। दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर करना है। कैसे? बाय AA या देखो कौन सा क्राइटेरिया बनता है। देखो अगर मैं इस पैरेललोग्राम में क्या होता है कि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, मीन्स एंगल A इज इक्वल टू एंगल C आ जाएगा। अब ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के क्या होंगे? ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, मीन्स ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो इससे मैं दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर दूंगी। तो लिखो सॉल्यूशन। एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। पहले लिखो इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CFB। दोनों ट्रायंगल्स में एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। एंगल A इज इक्वल टू एंगल C क्यों? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। उसके बाद एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल FBC। एंगल AEB
इज इक्वल टू एंगल एफ बी सी। मीन्स ये पैरेलल लाइंस हैं, तो ये कौन से एंगल हो गए? ऑल्टरनेट एंगल्स। ब्रैकेट में ऑल्टरनेट एंगल्स। तो देयरफॉर बाय ए क्राइटेरियन ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर ट्रायंगल सी एफ बी। Question 9. In figure 6.39, ABC and AMP are two right triangles. Means ABC भी right angle triangle है और AMP मीन्स यहाँ पर पॉइंट भी AMP दोनों क्या दे रखी हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। प्रूव दैट ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल AMP। अब देखो दोनों ट्रायंगल्स में एंगल A इज इक्वल टू एंगल A दोनों में क्या आ रहा है? कॉमन। और उसके बाद एंगल M इज इक्वल टू एंगल B। मीन्स एंगल B इज इक्वल टू एंगल M। लिखो सॉल्यूशन। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP एंगल A इज इक्वल टू एंगल A। दोनों ट्रायंगल्स में क्या है? कॉमन एंगल, कॉमन। एंगल B इज इक्वल टू एंगल M। एंगल B इज इक्वल टू एंगल M, ईच 90 डिग्री। देयरफॉर बाय ए क्राइटेरियन ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल AMP। अब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी? इन प्रोपोर्शन। देयरफॉर CA अपॉन PA इज इक्वल टू BC अपॉन MP। रीजन दो। इन similar triangles corresponding sides are in proportion. Question number 10. CD and GH are respectively the bisectors of angle ACB and angle EGF. Diagram बनाओ। ACB उसने बोला ACB means CD is the bisector of angle ACB and GH means यहाँ पर पॉइंट G और GH किसका बाइसेक्टर है? EGF, EG एंड F इस एंगल का बाइसेक्टर है, मीन्स इस वाले एंगल का। सच दैट D and H lie on the sides AB and FE of triangle ABC and triangle EFG respectively. If triangle ABC similar triangle FEG मीन्स दोनों ट्रायंगल्स मेरे को क्या दे रखी हैं? सिमिलर। तो यहीं से क्वेश्चन शुरू होगा। सॉल्यूशन। ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल EFG
जी एफ, सिमिलर ट्रैंगल ई जी एफ, दोनों ट्रैंगल सिमिलर हैं तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में क्या होंगे, इक्वल। मीन्स देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ, देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी, and angle B is equal to angle E, angle B is equal to angle E। ये आ गया। अब आगे देखो मैंने क्या शो करना है, शो दैट CD अपॉन GH इज इक्वल टू AC अपॉन FG। तो इसके लिए देखो कौन कौन सी ट्रायंगल लेनी पड़ेंगी, ACD एंड FGH। इन ट्रायंगल ACD एंड FGH, ये वाली ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में अभी मैंने किया है कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल F, एंगल A इज इक्वल टू एंगल F, प्रूव्ड अबव। उसके बाद मेरे पास क्या है, एंगल C इज इक्वल टू एंगल G, ये भी मैंने ऊपर प्रूव किया। अब मैंने क्या करना है, इस एंगल का दोनों तरफ हाफ ले लेना, हाफ ऑफ एंगल C इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल G। अब हाफ ऑफ एंगल C, इस एंगल का हाफ। अब ये क्या है, CD बाइसेक्टर है इस एंगल का, तो हाफ ऑफ एंगल C क्या हो जाएगा, एंगल ACD, मीन्स इसको नंबर 1 दे दूंगी, एंड हाफ ऑफ एंगल G क्या हो जाएगा, FGH, मीन्स इसको नंबर 2 दे दूंगी। तो लिखो हाफ ऑफ एंगल C इज इक्वल टू एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल FGH। अब इस ट्रायंगल में ACD एंड FGH में एंगल A इज इक्वल टू एंगल F हो गया, एंगल ACD इज इक्वल टू FGH हो गया। देयरफॉर बाय AA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, ट्रायंगल ACD सिमिलर ट्रायंगल, कौन से वाली, FGH। अब ये दोनों ट्रायंगल जब सिमिलर है तो इसका मीनिंग क्या हो गया, CD अपॉन GH, CD अपॉन GH इज इक्वल टू, अब उसने बोला AC पहले 2 नंबर है, मीन्स AC पहले ये वाले 2, तो इसके नीचे क्या आएगा, FG, इसके भी पहले 2 लेने हैं, तो इज इक्वल टू AC अपॉन FG। रीजन, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स of similar triangles are in proportion। फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में क्या है, DCB और HGE सिमिलर प्रूव करनी है। ट्रायंगल DCB सिमिलर ट्रायंगल HGE। अब कौन देखो डायग्राम में, मीन्स ये वाली ट्रायंगल, इसको क्रॉस और इस वाली दोनों ट्रायंगल को मैंने सिमिलर करना है। अब
यहाँ पर मैंने क्या किया कि ये दोनों ट्रायंगल ए बी सी एंड एफ जी एच मेरे को सिमिलर दे रखी थी, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल थे। अब एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, प्रूव्ड अबव। और उसके बाद फिर मैं सेम सी एंड जी एंगल का हाफ लूंगी। तो लिखो इन ट्रायंगल सी डी बी and GHE angle B is equal to angle E, proved above. Angle C is equal to angle G, ये भी मैंने ऊपर प्रूव करके दिखाया आपको। अब फिर इनका हाफ लो, हाफ ऑफ एंगल C इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल G। अब हाफ ऑफ एंगल C क्या हो गया, DCB, मीन्स इसको 3 बोल लूंगी और इसको 4। हाफ ऑफ एंगल C क्या आ गया, एंगल DCB इज इक्वल टू एंगल HGE। Therefore, by AA criterion, AA similarity criterion, triangle DCB similar triangle HGE। सेकेंड पार्ट प्रूव हो गया। अब थर्ड पार्ट में देखो मैंने क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल DCA सिमिलर ट्रायंगल HGF। थर्ड पार्ट, ट्रायंगल DCA सिमिलर ट्रायंगल HGF। ये दोनों ट्रायंगल मैंने सिमिलर प्रूव करनी है। कौन कौन सी, DCA ये वाली ट्रायंगल और HGF ये वाली ट्रायंगल। तो इन दोनों को के लिए तो पहले ही मैं कर चुकी हूँ, एंगल A इज इक्वल टू एंगल F, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 मैंने पहले ही प्रूव कर लिया। तो दोनों ट्रायंगल बाय AA क्राइटेरियन क्या होगी, सिमिलर। तो लिखो इन ट्रायंगल DCA एंड HGF एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। एंगल 1 को मैंने क्या नाम दिया, ACD, एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल FGH। उसके बाद एंगल A इज इक्वल टू एंगल F, ये क्या प्रूव्ड अबव। एंगल A इज इक्वल टू एंगल F, ये भी प्रूव्ड अबव। Therefore, by AA criterion, triangle DCA similar triangle HGE, HGE नहीं है, HGF मीन्स HGF मैंने ये प्रूव करना था, DCA सिमिलर ट्रायंगल HGF, तो ट्रायंगल HGF